हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उस हिसाब से आपका नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं आज का हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म किया और हमारा नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग ये क्या होना चाहिए। बैंक निफ्टी का आज तो एक्सपायरी था, क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब हमारा वेडनेसडे को हॉलीडे है और एकदम मार्केट ऑफ रहेगा और मार्केट ओपन होगा डायरेक्ट एकदम थर्सडे को। उस दिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो फिर देख लेते हैं और आज का मार्केट देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आज हमारा ये बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और पूरा दिन फ्लैट ही ट्रेड करता रहा, उतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट तो नहीं दिया। और निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद पूरा दिन फ्लैट ही ट्रेड करता रहा। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये जो दो रेंज बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए, और यहाँ पर जो दो रेंज बना हुआ है, इसके बाहर जब तक हम लोगों को प्राइस नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को कोई अच्छा खासा ट्रेड मिलने का चांस भी कम है। ठीक है, ओके, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट डे का प्लानिंग क्या हो सकता है। अब हम लोग जैसे कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो दो रेंज बना हुआ है अभी तक 52,150 से 51,960 और 52,500 से 52,670, ये जो दो रेंज बना हुआ है ना, इस मतलब यही दो है हमारे लिए ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में अगर ये प्राइस घूम रहा है, इसका बीच में अगर ऐसे 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 अगर प्राइस घूम रहा है तो हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है इसमें, मतलब हम लोगों को ट्रेड का कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा इस जगह पे। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि एक सिनेरियो हुआ कि ऐसे फ्लैटिस ओपन हुआ इस जगह पे, उसके बाद ये ब्रेकआउट कर दिया। अब ये अगर ऐसी जगह से ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो क्या होता है, ये ज़्यादा टाइम पे ये फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है और ये घूमने के बाद एकदम ये पूरा ब्रेकडाउन करके यहाँ से लिक्विडिटी लेके नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा अगर हो रहा है तो हम लोगों को ये स्टडी करना ज़रूरी रहेगा। और ये सेम सिनेरियो नीचे की साइड में भी हो सकता है, और नीचे के साइड में होने का चांसेस अभी ज़्यादा है, क्योंकि मेजॉरिटी जो ट्रेंड है वो अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है हमारा प्राइस। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसी जगह पे ओपन हुआ और नीचे इस जगह पे ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब जो ये जो रेजिस्टेंस की जैसे ये यहाँ पर बनाया हुआ है ना, अब जो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस के जैसे यहाँ पर जो बनाया हुआ है, ये मतलब ये सबको पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होगा, सॉरी ये बहुत ही ये हो गया। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जैसे बना हुआ है, जैसे ही प्राइस आके इसको ब्रेक करेगा, बहुत सारे लोग आके यहाँ पर सेल करने का कोशिश करेगा। ठीक है, जब सेल करने का यहाँ पर जब कोशिश करेगा तब बायर्स को लिक्विडिटी मिल जाएगा, और यहाँ पर जो रैंडम सेलर आएगा उसके वजह से लिक्विडिटी मिल जाएगा और वो ऐसे घुमा के इसको ऊपर लेके जाए, मतलब ऊपर जाने का चांसेस है। मतलब कोई भी साइड पे ऐसे अगर लिक्विडिटी मिलने के बाद फिर से ब्रेकअप या फिर ब्रेक डाउन करते हैं, या फिर ऐसे जाके ऐसे लिक्विडिटी मिलने के बाद ब्रेकअप या ब्रेक डाउन करते हैं, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड मिलने का चांसेस है। ये हो गया हमारा है। और मान लेते हैं कि फ्राइडे को ओपन हो जाते हैं ऐसे कोई जगह पे। ठीक है, ऐसे कोई जगह पे ओपन होने के बाद हम लोगों को एकदम डायरेक्ट हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ओपन होने के बाद मतलब सेलर तो अभी बहुत दिन हो गया है, जो अब देखो जो सेलर यहाँ पर सेल करके रखा है, अब जो सेलर यहाँ पर जो सेल करके रखा है ना, इस जगह पे जो सेल करके रखा है वो अभी बहुत दिन से इसका डीके हो गया है अभी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर इस जगह पे हम लोगों को गैप अप ओपनिंग मिल रहा है और ओपनिंग होते ही ये एकदम नीचे की साइड में अंदर आ गया है, तो ये इसको भी क्रॉस करके नीचे जा सकता है। तो फिर अगर हम लोग को गैप अप मिल गया
गैप अप के बाद ये तुरंत अगर अंदर आ रहा है तो फिर हम लोग सेलिंग का एक प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया एक और प्लानिंग गैप अप के लिए। और अगर मान लेते हैं कि गैप अप होने के बाद मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, और गैप अप ओपन होने के बाद इस जोन को फिर से रिस्पेक्ट करने के बाद ये मतलब ऐसे ये ऊपर जाने लगा, ठीक है। तब तो हम लोगों को और सेलिंग तो नहीं करना है तभी, मतलब ऐसी जगह पे हम लोगों को अगर कोई बाइंग का सेटअप बने तो फिर हम लोग बाइंग के लिए ये प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं गैप डाउन में हम लोग क्या करेंगे। मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन हो गया ऐसे कुछ जगह पे मार्केट, ठीक है, फ्राइडे को। और फ्राइडे को ये गैप डाउन ओपन होने के बाद मतलब गैप अप के लिए जो है उसका पूरा एकदम ऑपोजिट रहेगा हमारा प्लानिंग। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर तुरंत ये ऊपर मतलब ये जो जोन है इसके अंदर अगर आ जा रहा है तो फिर हम लोग वेट करेंगे और बाइंग साइड का सिनारियो बन सकता है। एक मतलब इसको भी ब्रेकआउट कर सकते हैं अगर गैप डाउन होने के बाद, मतलब गैप डाउन होने के बाद अगर तुरंत ही अंदर आ जा रहा है, उसके बाद इसको भी ये जो जोन है इसको भी क्रॉस कर दे रहा है तो फिर ये बहुत ही लंबा जा सकता है उस दिन, ठीक है। तो ऐसा एक प्लानिंग हम लोगों का हो सकता है। और एक हो सकता है यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ये इसके अंदर फिर से जाने का कोशिश किया पर वो नहीं हो पाया, उसके बाद ये नीचे चला गया। तो ऐसी जगह पे हम लोगों का सेल साइड का भी हम लोग सेटअप आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अगर नीचे जा रहा है तो फिर हम लोगों का ये टारगेट पहला रहेगा 51,604 का तक और दूसरा टारगेट रहेगा 51,200 तक। और अगर ऊपर का साइड पे जा रहा है, अगर मान लेते हैं कि ऊपर का साइड पे ये ब्रेकआउट करके जा रहा है तो हमारा फास्ट टारगेट रहेगा इस जगह पे 52,900 और दूसरा टारगेट रहेगा 52,181, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का प्लानिंग। अब हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी भी आज एकदम पूरा फ्लैट ही रहा, जैसे हम लोग डिस्कस किया था कि अगर ऐसी प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर ऐसे जगह पे कहीं पे हम लोगों को मार्केट मिलता है तो हम लोग बाइंग के लिए या फिर सेलिंग का सेटअप, मतलब कोई भी अगर बाइंग या फिर सेलिंग कोई भी सेटअप बने तो फिर हम लोग इस जगह पे उसको स्टडी कर सकते हैं। उसका बाहर में कोई मतलब नहीं बन रहा है अभी के लिए। तो अभी निफ्टी में भी सेम है। निफ्टी में भी हम लोगों का सेम रहेगा। ये जो जोन है और ये मतलब ये जो हम लोगों का प्रीवियस जो जोन था इसको भी हम लोग एक टारगेट की तरह सेट कर सकते हैं। और ये जो एक 50% जोन बना हुआ है, मतलब 24,573 से 24,556, ये जो जोन है ये होगा हमारा मतलब इन्फ्लुएंसर जोन हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोगों को प्राइस मिला तो फिर हम लोग दोनों साइड के लिए, मतलब दोनों साइड के सेटअप के लिए मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर खुला हुआ, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ, फ्लैटिस ओपन हुआ मार्केट। फ्लैटिस ओपन होने के बाद अगर ऐसे इस जोन पे आते हैं, इस जोन पे आने के बाद अगर ऊपर साइड में जाने मतलब जा रहा है और यहाँ पर हम लोगों का कुछ बाइंग का सेटअप बना तो फिर हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा टारगेट कुछ इस जगह तक मतलब रह सकता है। ये जो जोन है हमारा 24,630 तक हमारा टारगेट हो सकता है। इसमें हम लोगों को इतना सा टारगेट मिल सकता है। और मान लेते हैं ऐसा अगर ना हो के यहाँ पर फ्लैटिस ओपन होने के बाद इस जोन को ये क्रॉस कर देता है। इस जोन को अगर क्रॉस करके ऐसे अगर नीचे साइड पे फिर से जाने का, मतलब यहाँ पर हम लोग कोई सेलिंग का सेटअप आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे। अगर हम लोगों को मिल गया और अगर या अगर मतलब नीचे जा रहा है तो फिर यहीं पर भी हम लोग को अच्छा एक टारगेट मिल सकता है। जो हमारा टारगेट होगा 24,500 से 24,465। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग। और अगर देख लेते हैं कि अगर इसको अगर गैप अप
बहुत बड़ा कुछ गैप अप हो गया तो फिर मैं तो निफ्टी को अवॉइड कर दूँगा। अगर बहुत बड़ा कुछ गैप अप हुआ तो मैं सेलिंग साइड का ही मतलब सेटअप आइडेंटिफाई करने का कोशिश करूँगा या फिर राइज ऑन सेल का कोशिश करूँगा। और अगर गैप डाउन मिल जाता है, तो मान लेते हैं कि ऐसे कुछ जगह पे ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। और अगर ये गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोग इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर ये ओपन होते ही अगर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऊपर नहीं जाएगा, ये सस्टेन नहीं करेगा, मतलब ऐसे ही जोन से ये वापस नीचे आ जाएगा। तो मतलब ऐसे कुछ जगह पे हम लोग एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऐसे नीचे आ गया, नीचे जाने के बाद अगर इस जोन में कोई फिर से ये वापस घूमने का ये कोशिश कर रहा है तो ऐसे कुछ जगह पे हम लोग एक बाइंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा ये जोन तक, और अगर मतलब ये फास्ट टारगेट रहेगा इस जोन के अगर बाहर भी जा रहा है तो फिर हम लोग फिर उसको टेल कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय, फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगर कोई ये क्वेश्चन होगा आप लोगों को तो फिर आप लोग उसको कमेंट में डाल सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। और अगर कुछ सीखने को मिला और वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, नो फोमो, नो ओवर ट्रेड, नो रैंडम ट्रेड एंड नो फियर। सी यू नेक्स्ट टाइम।